नमस्कार, मैं हूं अपर्णा और आप देख रहे हैं गांव के लोग यूट्यूब चैनल। देश में किसानों के साथ जो चल रहा है किसी से छुपा नहीं है, बशर्ते लोगों ने इन त्रासदियों को ना देखने की नहीं ठानी हो। आज बहस तलब के इस कार्यक्रम में किसानों के मुद्दों पर ही हम बात करेंगे। किसान जिनकी बदौलत हम और आप हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को 3 काले कृषि कानून के विरोध में आंदोलन करते हुए 330 दिन हो चुके हैं और इधर देश के किसी न किसी हिस्से से किसानों के मरने, आत्महत्या करने और मारने की खबर आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। सच कहूँ तो अब ऐसी खबरें सिर्फ सोशल मीडिया पर ही आ रही हैं और उसी के सरोकार किसानों के साथ हैं भी। हम सब जानते हैं कि सभी प्राइवेट चैनल जो सरकारी हो चुके हैं, सरकार की गोद में जा बैठे हैं और किसानों मजदूरों की खबरों से लगातार परहेज रखे हुए हैं। इसके बावजूद मजदूरों और किसानों के सवाल आज सबसे जलते हुए सवाल हैं। इधर 25 अक्टूबर को ललितपुर के सोनी अहिरवार नामक किसान ने केवल इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि खाद के लिए लाइन में लगने के बाद भी खाद की आपूर्ति की कमी के कारण उन्हें खाद नहीं मिल पाई और महेश नामक किसान लगातार 3 दिन से दिन भर लाइन में लगे रहे और इस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और वे अपनी जान से हाथ धो बैठे। इन 2 छोटी घटनाओं से सरकार की व्यवस्था की पोल खुल गई। लोकल फॉर ग्लोबल जैसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी जी लोकल फॉर लोकल के कॉन्सेप्ट पर भी खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इस बात से हम सब वाकिफ़ हैं। आपको याद दिला दूं कि पिछले हफ्ते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उनकी सरकार इस कदर किसान की हितैषी है कि 2017 के बाद एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, योगी सरकार ने किसानों के हित में कार्य कर रही है। योगी सरकार ने सबसे पहले प्रदेश के 86,000 किसान का 46,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ़ किया। यही नहीं, सरकार ने इन 4 सालों में रिकॉर्ड खाद्यान्न की खरीद MSP पर की है। इसका भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। ये बातें उन्होंने पत्रकारों से एक वार्ता के दौरान कहा कि धरना प्रदर्शन करने वाले कुछ लोग पूरे देश की दिशा और दशा तय नहीं कर सकते। भाजपा सरकार ने किसानों को पूरी तरह संतुष्ट किया है। ये आप और हम सब जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। सपा सरकार में प्रदेश के खाद्यान्न उत्पादन 439,47,000 मीट्रिक टन पर था, जो योगी सरकार में बढ़कर 624,33,000 मीट्रिक टन पहुंच गया। प्रति हेक्टेयर 22.69 हजार हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा है। 4 साल में उत्पादन 184 लाख मीट्रिक टन बढ़ चुका है। किसानों की हितैषी बताने वाली सपा बसपा सरकार में 18,79,362 किसानों से 10 साल में 368 करोड़ 43 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न खरीदा गया। 28,040 करोड़ रुपए के भुगतान किसानों को किया गया। इसके सापेक्ष योगी सरकार ने 4 साल में 21,88,381 किसानों को 214,56,000 मीट्रिक टन धान खरीदा और 37,825 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी कर दिया। कहा कि PM सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को लाभ मिल रहा है। 2.5 सालों में 37,175 करोड़ रुपए की धनराशि किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। लेकिन हम इस दावे की ढोल में कितना पोल है सब जानते हैं। आपको वास्तविकता की ओर नज़र दौड़ानी होगी। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दिन 28 से ज़्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, जो बहुत दुखद है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 5,957 किसान और 4,324 खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की। ये बहुत ही भयानक स्थिति है। आप सोचकर देखिए कि जब घर का मुखिया ही किसान खेती किसानी कर परिवार नहीं चला पा रहा है, तब उसकी अनुपस्थिति में परिवार का क्या हाल होगा। किसानों को नहीं चाहिए स्मार्ट सिटी, नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन,
उन्हें चाहिए उचित दाम पर खाद, बिजली, पानी और तैयार फसल के लिए उपयुक्त मंडी, जहां वो अपनी फसल बेचकर सम्मानपूर्वक जीवन गुजार सकें, जो अब सपना ही है। आप किसानों की हालत को खुली आंखों से देखने की कोशिश और साहस कीजिए। नाबार्ड के एक हालिया अध्ययन के मुताबिक भारत में 10.07 करोड़ किसान में से 52.5% कर्ज में दबे हुए हैं। वर्ष 2017 में एक किसान परिवार की कुल आय 8,931 रुपये थी। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि उनके कार्यकाल में लोगों को सस्ते दाम पर नीम कोटेड यूरिया मिल रहा है। उन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए कि जितना नीम कोटेड यूरिया उनके राज्य में मिल रहा है उतना पिछले 70 सालों में कभी नहीं मिला। लेकिन यह थोथा दावा था। जिस इफ्को के भरोसे ये दावा वे कर रहे थे, उसने ही अपनी रिपोर्ट में कहा कि खाद नहीं है, ये खाद नहीं है। उसके उत्पादन में आधे से अधिक कमी आई। पिछले कुछ वर्षों में किसानों को DAP के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता था, तब भी बड़ी मुश्किल से उन्हें खाद मिल पाती थी। अधिकतर को निराश रह जाना पड़ता था। उसी समय DAP की कालाबाजारी की ढेरों खबरें आईं। कालाबाजारी ने दुगने दाम पर खाद को बेचा। बात यहाँ तक चली गई कि हर बोरी में 5 किलो खाद कम आने लगी, लेकिन दलाल मीडिया ने इसकी खबर नहीं बनाई और प्लास्टिक कोटेड यूरिया का फर्जी राग अलापने लगे। आज खाद की कमी से पूरा देश जूझ रहा है। किसान अगली फसल की बुआई के लिए तैयारी के लिए खाद की बाट जो रहा है। किसान फसल के लिए जुताई बुआई करे या खाद के लिए दुकानों के सामने दिन भर लाइन लगाकर हताश और निराश वापस लौटे। इफ्को के अनुसार DAP और NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसी खाद की मांग के बनिस्पत 40% ही उत्पादन हो पा रहा है, यानी 60% किसान निराश होते हैं। जाहिर है यह पर्याप्त नहीं है और बाज़ार में इन खादों की कमी का खामियाजा किसान और उसके परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। DAP की कमी लगातार बनी हुई है और बीज और खाद के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इफ्को ने बताया कि 1 अप्रैल से DAP, NPK, NOP को पुराने रेट यानी 1200 रुपये प्रति बोरी, जिसमें 50 किलो खाद होती है, बेचने का निर्णय लिया था। लेकिन दूसरी कंपनियों ने कालाबाजारी करते हुए इसके दाम में 700 रुपये का इजाफा कर 1900 रुपये प्रति बोरी, जिसमें 50 किलो खाद थी, कर किसानों के लिए भारी समस्या खड़ी कर दी। दाम में रिकॉर्ड यानी लगभग 60% की बढ़ोतरी हुई। ये किसी भी किसान के लिए बहुत परेशानी की बात हो सकती है, लेकिन इस अनुपात में फसल के दामों में वृद्धि नहीं हुई, यानी कि फसल की लागत का भार किसानों की जेब पर पड़ रहा है। लेकिन हमारी तथाकथित दयालु सरकार किसानों की परेशानी को लेकर इतनी चिंतित है कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वर्ष भर में 6,000 रुपये 3 किश्तों में देकर किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। अभी तक 9 किश्तें आ चुकी है और 2000 की 10वीं किश्त के लिए विज्ञापन लगातार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए ये शर्म की बात होनी चाहिए कि आज के इस महंगाई के दौर में 2000 रुपये में कोई एक किसान क्या कर लेगा। किसान का हित ऐसा व्यक्ति सोच रहा है जिसने कभी खेती किसानी का काम ही नहीं किया है या जिसके पूर्वज कभी किसान नहीं रहे, और ये दावा कर रहा है कि उसके खून में व्यापार यानी मुनाफाखोरी है। फासीवाद को अपना युग धर्म बताने वाली सरकार के किसान विरोधी कारनामे से आप जनता को खतरा तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने का दावा किए जाने वाले देश के किसानों को है। किसानों की स्थिति आप बेहतर समझ रहे हैं। इस कार्यक्रम को देखने के बाद अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए अवश्य दें। बहस तलब के इस कार्यक्रम में नए मुद्दे लेकर हम फिर हाजिर होंगे। आप गांव के लोग YouTube चैनल देखते रहिए। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।